कनाडा जो एक बहुत इमिग्रेशन फ्रेंडली देश है, कनाडा जो एक बहुत इमिग्रेशन फ्रेंडली देश हुआ करता था, कैनेडियन ड्रीम जो एक टाइम पर बहुत ज़ोरों से बिका था, वो शायद अब ख़त्म हो चुका है। फ्रॉम चेंजेस इनटू LMIA, वर्क परमिट, वर्किंग आवर फॉर स्टूडेंट्स, मतलब बहुत कुछ बदल गया है इन दिनों में। तो आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल में इन सब चेंजेस के बारे में। पहला, कनाडा ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी अगस्त 2020 में कोविड के दौरान, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी के पास विजिटर वीज़ा है तो वो उसको कन्वर्ट करा सकता है वर्क परमिट में वाया एन ऑनलाइन प्रोसेस। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, वाया ऑनलाइन। तो अब हुआ क्या है कि अगर विजिटर वीज़ा भी है किसी के पास तो वर्क परमिट में उसको कन्वर्ट नहीं करा सकता है ऑनलाइन। अब इस पॉलिसी में एक लूप होल है जिसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा फ्लैग पोलिंग। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, फ्लैग पोलिंग कंप्लीटली लीगल है कैनेडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। फ्लैग पोलिंग में होता क्या है, एक पर्सन जिसके पास वैलिड कैनेडियन वीज़ा है वो कनाडा के बॉर्डर को छोड़ के यूएस में एंटर करने के लिए जाता है, लेकिन यूएस में एंटर करता नहीं है, वहीं से वापस आके कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर्स को रिपोर्ट करता है। ये यूजुअली यूज़ किया जाता था वर्क परमिट की लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम को बीट करने के लिए, और इसके लिए यूएस वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होती। चेंज्ड पॉलिसी ऑफ विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट में लूप होल ये है कि फ्लैग पोलिंग अभी भी यूज़ किया जा सकता है। बेशक आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, आप ऑफलाइन स्टिल फाइल कर सकते हैं अपने विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जो समझने की बात है वो ओवरऑल प्रोसेस को डिफ़िकल्ट बनाया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों को डिस्करेज किया जा सके। और इसमें ये भी बहुत बड़ा रिस्क है कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी फ़ाइल को कैसे देखता है, वो आपको वहीं पर भी रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा अपडेट है LMIA के बारे में। LMIA यानी कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। LMIA में होता क्या है कि कैनेडियन एम्प्लॉयर बाहर से भी एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकता है, और इसी जगह इसका काफ़ी गलत इस्तेमाल होता है, लाइक सेलिंग इट टू इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर अराउंड 25 to 35 लाख रुपीज़। उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर चेंजेस के बारे में जान लेते हैं। अब इसमें ये चेंज हुआ है कि कैनेडियन एम्प्लॉयर्स के ऊपर एक लिमिट लगा दी गई है कि हाउ मच एम्प्लॉयज़ दे कैन हायर फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, जो कि रिड्यूस कर दी है टू ओनली 10%, और वो एक टाइम पर 30% भी थी। यानी कि अगर एक कैनेडियन एम्प्लॉयर जिसके पास 100 एम्प्लॉयज़ है वो सिर्फ 10 ही एम्प्लॉयज़ बाहर से हायर कर सकता है कंपेयर टू 30 विच वॉज बिफोर। और जो तीसरा चेंज हुआ है वो डायरेक्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जेब पर फर्क डालने वाला है। अगर आपको याद हो तो कोविड से पहले कैनेडियन गवर्नमेंट से 20 आवर्स पर वीक अलाउ कर दी थी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को टू वर्क, लेकिन कोविड के दौरान जब शायद इनके पास वर्क फोर्स नहीं थी और कोई काम करने के लिए भी तैयार नहीं था, तब इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलाउ कर दिया था कि जाओ 40 आवर्स पर वीक काम करो, विच इज़ इक्वलेंट टू फुल टाइम वर्क इन कनाडा। अब इसमें भी चेंजेस किए जा रहे हैं, फ्रॉम रिड्यूसिंग द आवर्स 24 आवर्स पर वीक फ्रॉम 40 आवर्स। और इसमें कैनेडियन मिनिस्टर कहते हैं जैक मिलर कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सके। अब इनडायरेक्टली आई थिंक व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ कि उन एजेंट्स को डिस्करेज कर रहे हैं जो एक कैनेडियन ड्रीम सेल करते थे बच्चों को कि आप अपना खर्चा खुद ही निकाल लोगे 40 घंटे काम करके। बेसिकली वही बच्चे कनाडा आएंगे जिनके पास पैसा है और जिनकी मेन प्रायोरिटी हायर एजुकेशन है, ना कि सेटल होना। तो ये थे 3 चेंजेस जो अभी फ़िलहाल हुए हैं, लेकिन ये एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, या फिर जिस स्पीड से कर रहे हैं इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ओनली, अ लॉट हैज़ टू कम, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।